राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से यूपी में यानी बिहारी स्टाइल में हमारे यहाँ घर पर अष्टमी या नौवीं कैसे मनाया जाता है। मेरी यह जो दादी है और मेरी माँ है भी ये करती आ रही हैं बहुत वर्षों से, और ये बहुत ही शुभ होता है इस प्रकार से पूजा करना। और भोग में क्या क्या बनाया जाता है पूजा के लिए और क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पर हमें पूजा करनी है उस जगह को जल से अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि वहाँ पर शुद्धिकरण हो जाए। तो इस तरह से हम पानी से गंगा जल से साफ कर देंगे। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने का विशेष महत्व होता है। तो जिस स्थान पर मैंने साफ किया है यहाँ पर मैं पीले चंदन से स्वास्तिक बना रही हूँ। शुभ चिन्ह बनाना बेहद ही शुभ होता है, तो इस प्रकार से आप भी बनाएं। और इस तरह से चंदन कुमकुम से और अक्षत डालकर हम यहाँ पर गेहूं डाल देंगे। इस दिन कन्या पूजन का पूजन करते समय माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। तो इस तरह से हमें गेहूं का आसन देना है यहाँ पर। और जो रामनवमी होती है या शीतला अष्टमी होती है, अगर राम दरबार नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कलश को ही राम दरबार मान लेंगे। और जो कलश है मिट्टी का कलश लिया है, क्योंकि मिट्टी का कलश स्थापित करने से माता शीतला का हम आवाहन करेंगे और राम जी का भी आवाहन करेंगे। तो इसमें मैं 5 फूल वाली लौंग डाल रही हूँ। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी का अपना एक खास महत्व होता है, और दुर्गाष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से 5 लौंग और 1 इलायची मैंने यहाँ कलश में डाल दिया है, और इस तरह से वस्त्र रूपी हम कलावा यहाँ पर कंठ में बांध देंगे। और मैंने यहाँ पर पानी भी भर लिया था गंगा जल मिला करके। इस दिन कन्या पूजन करने से हमें सभी भक्तों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि बनती है। तो इस तरह से हम गेहूं का आसन देते हुए गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे, क्योंकि गणेश जी के पूजन के बगैर कोई भी पूजन संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो हम गणेश जी की स्थापना विघ्न कार्य में विघ्न आए इसलिए स्थापित करते हैं। और इस तरह से हम अशोक का पत्ता लेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर आम के पत्ते भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 9 अशोक के पत्ते लिए हैं। इसे मैं पीले चंदन से तिलक कर रही हूँ। चंदन रोली से भी तिलक कर सकते हैं। जब कुछ जातक नवमी तिथि के दिन व्रत करते हैं तो उन्हें नवरात्रि में कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। तो इस तरह से ध्यान रखिए, और जब भी आप नवरात्रि की पूजन कर रहे हो तो माता का ध्यान करते रहें। अगर कोई मंत्र आता है तो मंत्र का भी ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ जय माता दी भी बोल करके भी पूजन कर सकते हैं। तो जो नवरात्रि होती है ये रात्रि के लिए होती है। जो ये हम अष्टमी पूजन कर रहे हैं रात्रि की कर रहे हैं, रात में हमें पूजन करना है तो खाना बनाना होता है, भोग बनाना होता है। तो पहले सबसे पहले दीप कलश हम जला लेते हैं। दीपक हम जला लेंगे, एक बड़ा सा दिया रखेंगे, इसे जला कर रखना है। उसके बाद ही हम भोग को बनाएंगे। जो माता का प्रसाद बनाते हैं वो दीपक जलाने के बाद ही बनाया जाता है। तो इस तरह से मैं फूल से पहले शुद्धिकरण कर दूंगी और इसके बाद हमें खाना भी बनाना है। तो इस तरह से शुद्धिकरण करके दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, और रात को ही करना है। और मटके का यूज इसलिए करना है, माटी का पात्र ये शीतल होता है और शीतला माता का भी प्रतीक है और रामनवमी का भी प्रतीक है। हम राम कलश भी मान रहे हैं। तो इस तरह से हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और पूजा करते दौरान आप विशेष ध्यान रखें, जहाँ पर आप खाना बनाएं, आप वो रसोई में खाना बना रहे हैं तो रसोई को अच्छे से साफ कर लें। मैंने यहाँ पर चना दाल भिगोई थी और जीरे का तड़का लगा करके दाल को फ्राई कर रही हूँ। हम यहाँ बनाएंगे प्रसाद में दाल की रोटी या पूड़ी पराठा जो भी बोलते हैं, और यहाँ पर गुड़ के मीठे चावल बनाने हैं। तो मैंने चावलों को पहले से ही भिगो लिया था। तो इस प्रकार से, और मैं चावल यहाँ पर डाल दूंगी, तब तक चावल पकेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पर आटा गूंदना है पराठा बनाने के लिए, और हमें रोटी बनानी है सिंपल। हमें 8 रोटी सिंपल बनानी है और 8 या 9 रोटी हमें पराठे चने के दाल के बनाने। तो इस प्रकार से हमें बना लेना है। आप चाहे तो ये जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में नॉनवेज वगैरह नहीं बनता है तो आप रसोई में बना लें। अगर बनता हो तो आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं आप वहीं पर अलग से ही
बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा भोग तैयार हो गया। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर गणेश जी की पूजन कर लेंगे। तो सबसे पहले चंदन से तिलक कर लेंगे। दोस्तों ये जो पूजन होती है सूर्य की किरणें ना निकले उससे पहले पहले ये करनी होती है। तो इस प्रकार हमें ये पूजा करना है। और सबसे पहले हम गणेश जी को फूल अर्पित कर देंगे। और गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शीतला माता को गुड़हल का फूल अति प्रिय होता है। आप इस तरह से जो ये फूलों की माला है आप चाहें तो नीचे अलग से रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप पहना भी सकते हैं। तो इस प्रकार हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और पूजा में हमें सोना नहीं है, रात्रि जागरण करना है। मतलब हमें सुबह भोर होते होते मतलब सूर्य की किरणें ना पड़े पूजा पर, उससे पहले हमें इस पूजा को कंप्लीट करना होता है। तो मुझे ये पूजा करते करते भोग वगैरह तैयार करते करते बज गए हैं सुबह के 3, रात्रि के 3 बज गए हैं। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले जो है तेल का, सरसों का जो राई का तेल है उसका हम तिलक करेंगे 8 बार। हम अष्टमी पूज रहे हैं तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सरसों के तेल का 8 तिलक कर देंगे। और उसके बाद हम दीवार पर तिलक करते हैं, लेकिन दीवार पर अब नहीं कर पाएंगे तो इसलिए मैंने पेपर शीट पर लगाई है। आप भी पेपर शीट पर ही इस प्रकार से 8 टिकियाँ सरसों के तेल की, राई के तेल की लगाएंगे और जय माता दी बोलते रहेंगे। और जो कन्याएं हैं वो कन्याएं आपने सुबह बिठा लें, जिमा लें, क्योंकि इतनी रात्रि में तो कोई बताएगा नहीं। और ये हमारे यहाँ पर ऑरेंज सिंदूर यानी बंधन सिंदूर का माता पूजा में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हम 8 टिकियाँ सरसों के तेल के पास ही हम सिंदूर की 8 टिकियाँ लगा देंगे। और इस प्रकार से हम पेपर पे भी लगा देंगे, क्योंकि ये पेपर पे लगाना बेहद ही शुभ होता है। तो दोस्तों जब हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है तो इस पेपर का हम क्या करें, तो इस पेपर का हमें अगले दिन विसर्जन यानी दशमी के दिन हमें विसर्जन करना होता है। आप चाहें तो इसे पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं, तो इसकी शंका ना करें। और इस तरह से हम धूप दीपक दिखा देंगे। और जब हम कन्या को बुलाएंगे तो आप 0 से 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में कन्याओं को बुलाएं और भोजन कराएं। और ऐसा कराना बहुत ही शुभ होता है, हमें 9 देवियों का रूप दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें कोरा कपड़ा लेना है। आप यहाँ ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं, साड़ी भी ले सकते हैं, चुनरी भी ले सकते हैं, वो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से रख सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो चमकीला कपड़ा होता है या जो जैसा भी पीस होता है वो हम यहाँ पर माता को हम इस तरह से उड़ा देते हैं। तो ये हमारी शीतला माता की इस तरह से पूजा हो जाती है। और आप कोई शुभ पत्ता ले लें, आप यहाँ पर पान के पत्ते ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बरगद के पत्ते लिए हैं, मैंने यहाँ पर 8 पत्ते बरगद के लिए हैं। और इस प्रकार से मैं सभी को सामने रख दूंगी और यहाँ पर जय माता दी बोलेंगे और तिलक कर देंगे, छीटा दे देंगे। इस प्रकार से छीटा दे दें या तिलक कर दें। मैंने पहले से ही ऑलरेडी मैंने पूजा कर ली थी तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ दाल की रोटी या पराठा बनाया जाता है भर करके, और ये माता को भोग लगाया जाता है इस प्रकार से। तो उनके जो कन्या हैं तो उनके पैर वगैरह सब कुछ धुलाने चाहिए और माता के दर्शन करने चाहिए, माता का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जय माता दी करते हुए ये सभी को भोग लगा देंगे। और साथ में हमें एक मतलब बिना नमक वाली सिंपल साधारण सी रोटी बनाई जाती है, वो भी हमें साथ में ही भोग लगाना होता है। तो इस प्रकार मैं सभी को भोग लगा दूंगी। और आप चाहें तो आज के दिन माता को श्रृंगार 16 श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं या फिर 5 सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ा सकते हैं। और कुछ हो सके तो दक्षिणा जरूर से चढ़ाएं, तो दक्षिणा आप जरूर से चढ़ा सकते हैं, आपके श्रद्धा के हिसाब से है। आप देख लीजिए आप कैसा करना चाहेंगे। और यहाँ पर हमारे पास गुड़ के चावल यहाँ पर भोग में बनाए जाते हैं। आप भी गुड़ के चावल बना कर के भोग लगाएं। और जब हम कन्या विदा करते हैं ना दोस्तों, तो उनके चरण जरूर से छू लेने चाहिए। माता किसी ना किसी रूप में हमारे घर में जरूर आती हैं, तो माता के पैर, कन्या के पैर जरूर से छू लें और उनसे आशीर्वाद जरूर से लें जाते वक्त। और उन्हें दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर से देना चाहिए। आप बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स या फिर जो भी उनकी यूज की चीज़ें हैं वो जरूर से दें। यहाँ पर मैंने दाल भिगोई थी, कच्ची दाल चने की, वो भी हमारे यहाँ पर चढ़ाया जाता है। आप चाहें तो साबुत चने भी
भिगोकर या उबाल करके माता को चढ़ा सकते हैं, हलवा पूड़ी भी चढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर बस यही इसी तरह सिंपल साधारण सी पूजा की जाती है, आप भी कर सकते हैं इसी तरह से। और हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पीला वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, जल का भोग लगा देंगे। आप माता का ध्यान करते हुए जल का भोग लगा दीजिए और केले का भोग लगा देंगे। आप चाहें तो कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम माता के पास यहाँ पर रख देंगे और दीपक जलता रहना चाहिए। और दीपक जब तक जलेगा तब तक जो व्रत करते हैं उसे वहीं पर ही सोना होता है, जब तक दीपक अपने आप स्वयं बुझ ना जाए। तो वहीं पर दीपक का ध्यान रखना होता है, माता के पास सोना चाहिए। और राम जी को लड्डू का पीले बेसन के भोग लगाने चाहिए, तो हम यहाँ पर बेसन के लड्डू का भोग लगा रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ बेसन का हलवा भी बनाकर चढ़ा सकते हैं, या फिर कोई भी सफ़ेद मिठाई या कुछ आप चढ़ा सकते हैं। और आज के दिन विशेष हवन भी किया जाता है, तो बड़ा हवन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप छोटा ही हवन कर लीजिए, लेकिन आज के दिन हवन जरूर किया जाता है। तो जिस कुंडे में आप हवन कर रहे हैं उसे पहले अच्छे से लीप लें या साफ़ कर लें, अगर लोहे का है तो उसे मिट्टी से लीप लें। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर लौंग का जोड़ा ले लिया है, लौंग के जोड़े को घी में डिप कर दिया है, कपूर रख लिया है और यहाँ पर मैंने अग्नि प्रज्वलित कर ली है। और साथ में हवन समिधा, ये हवन सामग्री मैंने घर पर ही तैयार की है, आप चाहे तो मार्केट से भी ला करके हवन में आहुतियाँ डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी के नाम की आहुति डालेंगे, उसके बाद हम माता जी के नाम की, सभी के नाम की डाल देंगे। और साथ में जो हमने भोग लगाया है वो हम अग्नि में चढ़ा देंगे। कहते हैं अगर अग्नि में हम भोग को चढ़ाते हैं, इस भोग को चढ़ाते हैं, तो हमारा जो भोग है सीधा बिल्कुल डायरेक्ट भगवान के पास चला जाता है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन भोग जरूर से लगाएं, अग्नि में भोग जरूर से लगाएं। और उसके बाद हमें लड्डू का भी भोग लगाना है, क्योंकि हमने प्रसाद भोग जरूर से चढ़ाया था। तो इस प्रकार से आप राम जी का नाम लेते हुए ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी करते हुए भोग लगा देंगे। और उसके बाद हम आरती उतारने के लिए दीपक अलग से प्रज्वलित कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर कपूर से भी आरती कर सकते हैं, कपूर में 2 लौंग डाल करके भी आरती उतार सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे। अगर आपको दुर्गा चालीसा आती है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, गणेश जी की आरती आती हो तो वो भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, या फिर राम जी से जुड़ा हुआ मंत्र आता हो या फिर आरती आती हो वो आप गा करके आरती उतार सकते हैं। और इस प्रकार हम यहाँ पर दीपक को भी सामने रख देंगे। और साथ में आचमनी करनी होती है, तो आचमनी आप जरूर से करें, 3 बार, 5 बार, 7 बार इस प्रकार से आचमनी जरूर करें, क्योंकि आचमनी करने के बाद ही भगवान हमारे पूजा पाठ को और धूप दीप को, भोग को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। और हाथ जोड़ेंगे कि भगवान हमारे पूजा पाठ में कोई पूजा भूल चूक गलती हो गई हो तो बालक समझकर हमें माफ़ कर दें, क्षमा याचना करें, घर में शांति बनाए रखें और अपनी आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। तो ये थी दोस्तों हमारी सरल सी पूजा, और बिल्कुल सरल विधि से आप अष्टमी और नवमी पर इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो ये अगर विधि आपको जरा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी और जय श्री राम या जय सीताराम लिखिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके यहाँ पर इस प्रकार की पूजा होती हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मुझे खुशी होगी कि हमारी जैसी पूजा हमारे यहाँ पर भी सभी लोग करते हैं।